दुनिया में जितने भी हमारे पास मैटर है, मैटर मतलब पदार्थ है, जितना भी पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी मैटर आपको दिखाई दे रहा है, उन सब का क्या है, ये एक तरह का नेचर है। जैसे हम इंसानों का अपना एक नेचर होता है। कोई इंसान हमेशा गुस्सा में रहता है, उससे प्यार से बात करो कि भाई साहब कैसे हैं आप, ठीक तो है, ऐसा बोलेगा कि आपको गुस्सा दिला देगा, क्या है ऐसे बोलेगा, पूरा पूरा हमेशा वो गुस्से में रहेगा। उससे अगर प्यार से मिठाई भी खिलाने ले जाइएगा तो उसको लगेगा वो मिर्ची खिलाने लाया है। वो भाई साहब पहले ही आपको बढ़िया सुना देगा और आपका भरपेट हो जाएगा, आप वहां से चले आइएगा, या हो सकता है कि आप ही उसका भरपेट कर दीजिएगा, दो ही केस हो सकता है। तो उसी तरह से हर इंसान में जिस तरह से अपना क्वालिटी होता है, उसी तरह से दुनिया के जितने भी मैटर होता है, मैटर में तो हम सभी मैटरे हैं, ये मत समझ लिया कि हम सब बाहर से बन करके आए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हम सब में या पूरा दुनिया में जो भी मैटर अवेलेबल है, उन सभी मैटर का एक अपना प्रॉपर्टी होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी। अब यह चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज है क्या चीज एक्चुअली में, तो यह एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है या धक्का दे सकता है, या इसी की वजह से लाइट प्रोड्यूस हो सकता है, हीट प्रोड्यूस हो सकता है, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। तो यह मैटर का ही प्रॉपर्टी कहलाता है। तो दुनिया में जो भी कुछ आप देख रहे हो, आप लाइटनिंग देख रहे हो, अपने आसपास पंखा चलते हुए देख रहे हो, आप जो भी कुछ देख रहे हो, उस सब में यही इलेक्ट्रिक चार्ज जो है रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, जिसकी वजह से आप सब कुछ होता हुआ ऑब्जर्व कर पा रहे हो। बस में आ गया। अब बात बनता है कि यह इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर उस ऑब्जेक्ट में, कोई भी मैटर में कैसे उत्पन्न हो जाता है। तो उत्पन्न होने के पीछे पहले हमको समझना पड़ेगा, उस मैटर को समझना पड़ेगा। चलिए मैटर को देखते हैं। सबसे पहले यह क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, यह प्रॉपर्टी होता है मैटर का। दूसरा चीज मैटर, अब क्वेश्चन उठता है कि मैटर कैसे बोलते हैं, आप जानते हो अच्छी तरह से मैटर क्या होता है। दुनिया में जो भी कुछ अवेलेबल है, जिसका ऑक्युपाइड स्पेस, दिस डैश आपने नाम सुना है, दिस इज ऑल आर मैटर, ठीक है, आप समझिए। अब यहाँ मैटर जो होता है वो बना क्या चीज से होता है, तो इसके बारे में भी आप लोगों ने अच्छा तरह से पढ़ा है। वो क्या चीज होता है, तो एटम होता है, आप जानते हैं अच्छा तरह से, एटम से बना होता है। एटम को हिंदी में क्या कहते हैं, तो परमाणु कहते हैं, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। और मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर जो एटम होता है, एटम भी बना होता है, आप जानते होगा, तीन चीज से मिलकर बना होता है बेसिकली, जिसमें हमारे पास आता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चीज जो होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इन तीनों चीज से मिल करके हम लोग क्या कहते हैं, एटम बनता है। मतलब इसे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, और ये हमारा पार्टिकल होता है, पार्टिकल से हमारा मैटर बनता है। ये क्लियर हो गया होगा बात आप लोगों को। अब इसी में से जो प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, यह दोनों की वजह से ही किसी भी मैटर के अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो जनरेट होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो आप किसी मैटर के अंदर में देखते हो, किसी भी एटम के अंदर में देखते हो, तो वह एटम ही है, वह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो रही है। अब बात बनती है, आखिर इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर देता है, क्वेश्चन ये उठ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, एक्चुअली में फंडामेंटल पार्टिकल होता है, आप जानते हैं अच्छा तरह से, किसी भी एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल इसे कहा गया है। यह छोटा छोटा पार्टिकल क्या करता है कि ये दोनों का जो किसी भी मैटर के अंदर में, दोनों का अमाउंट इक्वल होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं, जैसे आपने ऑक्सीजन के एग्जाम्पल ले लीजिए। ऑक्सीजन का आपने पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर पढ़ा होगा ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, मुझे पता है कि आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अभी समझ लीजिए। इसका ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह होता है 8। 8 का मतलब क्या है भाई साहब, 8 का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को देख कर ही हम लोग उसका एटॉमिक नंबर बनाते हैं, मतलब परमाणु संख्या डिसाइड करते हैं। मतलब अगर इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर अगर 8 है, इसका मतलब इसे प्रोटॉन का नंबर जो है वो भी 8 होगा, और इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो भी कितना होगा, 8 होगा। अब तीसरा केस बनता है कि न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा। न्यूट्रॉन का नंबर भी इसमें 8 ही के आसपास में होता है,
कभी कभार न्यूट्रॉन जो होता है भाई साहब वो आगे पीछे होते रहता है, मतलब चेंज होते रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है वो चेंज नहीं होता है किसी भी दुनिया के अगर एटम हमारा है उस सब में, अभी तक के अनुसार तो यही है। ठीक है, अब आगे चल के क्या होगा पता नहीं, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों की संख्या इक्वल है, सेम सेम है। बात समझ आ गया? तो अभी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर आपके पास अगर दोनों का दोनों मान लेते हैं, दोनों हर चीज बराबर हो, जैसे मान लीजिए आपका 10-10 रुपया है दोनों पॉकेट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक में 5 रुपए का सिक्का है, दूसरे में 10 रुपए का सिक्का, तो एक थोड़ा ज्यादा भारी लगेगा, एक थोड़ा कम भारी लगेगा। इसमें आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। या फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि आप पानी उठाए हुए दोनों हाथों में, एक हाथ में आपका 10 केजी मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, दूसरे हाथ में 5 केजी कोई ऑब्जेक्ट, तो आपका बॉडी पूरा स्टेबल नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ रहेगा। तो सिंपल सी बात है, आप अपने आप को पूरा क्या करना चाहेंगे, स्टेबल करना चाहेंगे। और जब तक आप आपके अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होगा तब तक आप थोड़ा सा डैमेज होकर ऐसे ऐसे करते रहेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, यही हमारा क्वालिटी है। और यही क्वालिटी समझिए कि एक तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट करता है, बनाता है। सिंपल सी बात है। अब हुआ क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने इसी एग्जाम्पल की बात यहाँ पे किया हूँ, उसी के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का संख्या एक है, सेम सेम है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है, सब न्यूट्रलाइज है। अब जैसे ही हम क्या कर देते हैं, इसे प्रोटॉन को भगा देते हैं या इलेक्ट्रॉन को भगा देते हैं। मैं एक चीज और याद रखिएगा, प्रोटॉन को भगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इलेक्ट्रॉन को भगाना आसान होता है, इसलिए लोग इलेक्ट्रॉन को भगा सकता है। इलेक्ट्रॉन अब मान लो 7 हो गया, एक भाग गया एक, है ना। अब समझिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो गया, अब यहाँ चार्ज क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो समझिए पहले बात को, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वही चार्ज होता है। मतलब क्या है, मतलब ये होगा कि चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या होता है, चार्ज कितने तरह का होगा, दो तरह का चार्ज होता है हमारे पास। चार्ज जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कितना होता है, 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, बोल सकते हो 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। दो तरह का हमारे पास चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब फिर क्वेश्चन बनता है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे पता करेंगे और नेगेटिव चार्ज कैसे पता करेंगे। सिंपल सी बात है ना। तो अब समझते हैं थोड़ा सा गेम को। गेम यहां पर स्टार्ट है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देखा गया, साइंटिस्टों के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। जब साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो लोगों को पता चला कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव पार्टिकल होता है। मतलब हमारे पास कोई भी अगर मैटर है तो मैटर अगर स्टेबल तभी रह पाएगा जब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दोनों अगर सेम है तो जाकर के क्या हो पाएगा, वह जो हमारा मैटर होगा वह स्टेबल होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का पता हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमारा प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो फिर इस केस में अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमें दिखेगा कि भाई साहब यहां पर 8 प्लस है और 7 माइनस है, तो 8 प्लस में है और 7 माइनस में है, घटाइएगा तो आंसर में आएगा 1। अब यह जो 1 आएगा प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, बताइए। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, आसानी से बता सकते हैं कि भाई साहब ये प्लस में आएगा। तो प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत यहाँ पर है। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव का पता लगाते हैं और हम ये कह सकते हैं कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज कैसे बनेगा, जैसे ही उसके अंदर में जो हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉम्बिनेशन है, इक्वल अमाउंट, इक्वल जो हमारा दोनों का नंबर ऑफ चार्जेस है, अगर वो सेम सेम है तो कोई चार्ज वहां पर नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही एक भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर हुआ, बस वहां पे चार्ज दिखना हमें शुरू हो जाएगा, तब हम उसे कहेंगे चार्ज पार्टिकल कहेंगे। इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए मेरे पास है ये क्या, मार्कर है फिलहाल, ठीक है। इस मार्कर में अभी कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो चलिए हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के। आप अच्छा से एग्जांपल जानते हैं, हम कोई बड़ा सा एग्जांपल आपके सामने नहीं लेकर के आए हैं, ये आप जानते हो बचपन में आप सीखते आए हो इस चीज को, ठीक है। तो मैं भी वही काम यहाँ भी करने जा रहा हूँ, बच्चे वाला खेल करूंगा, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये क्या है, 3 छोटे छोटे जो है ये कागज का टुकड़ा है, दिख रहा है आप लोगों को अच्छा तरह से। और मेरे हाथ में है एक मार्कर, ठीक है।
दोनों प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक और देखा जाए तो ये भी हमारा मतलब सिंपल सी बात है, मतलब कागज है कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। अब क्या है यहाँ पे, यह जो देखो अब मैं सटा रहा हूं, सट रहा है क्या? नहीं सट रहा है, नहीं चिपक रहा है। क्यों नहीं चिपक रहा? क्योंकि यह चार्ज नहीं है। अब चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। अब मैं इसके रगड़ना शुरू किया तो मेरे रगड़ने से क्या होगा ना, मेरे रगड़ने से मेरे बॉडी से जब मैं इसे हेयर के साथ इसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो इससे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है और इसके बीच में हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिसके वजह से क्या हो रही है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसमें ट्रांसफर हो रहा है। मतलब इसमें का इलेक्ट्रॉन जो है इस बाल में चला गया होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें का इलेक्ट्रॉन खुद के इसमें आ गया हो तो इसमें ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, ऐसा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे रगड़ा, अब मैं इसे यहाँ लाऊंगा, वो सेट नहीं काम कर रहा है। जानते क्यों नहीं काम कर रहा? मेरे हाथ की वजह से काम कर रहा है यार, काम कर रहा है। देखो यार, देखो ओ यार, देखो ये चिपक गया। क्यों चिपका भाई? ये इसलिए चिपक गया क्योंकि देखो भाई, छोड़ यार, देखो यहाँ चिपक रहा है, ये देखो चिपक रहा है, ये चिपक रहा है। तो क्यों चिपक गया? क्योंकि इसके बीच में हुआ है अभी एक फोर्स लगा है चार्ज की वजह से, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। बात में आया? तो यही है चार्ज हमारा। तो कैसे काम किया, क्लियर हो गया बात यहाँ पे? अब समझते थोड़ा सा इसको और अच्छा से। ये जो मेरे पास मैंने आपके बीच में लिखा, जो चार्ज हमारे पास दो था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और मैंने जो अभी आपको एग्जांपल देकर के समझाया, जिसमें मैंने ये बताया कि किस तरह से हमारा ये जो चार्ज था, ये पहले न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, दोनों को सटा के मैंने देखा काम नहीं किया, लेकिन जब मैं रगड़ रहा, मैं जब से फ्रिक्शन किया तो उसके बाद क्या हुआ कि इसमें चार्ज जनरेट हो गया। चार्ज क्यों इसमें जनरेट हुआ होगा? क्योंकि इसमें पहले से जो इस मैटर के अंदर में जो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहा होगा वो सेम रहा होगा। लेकिन जब मैं इसको चार्ज किया, जब मैं इसे रगड़ना शुरू किया तो यहाँ पे एनर्जी मिला इसको। अब इस एनर्जी की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है कूद करके भाग गया, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, वो यहाँ से भाग गया। और जब यहां से भाग गया तो जस्ट यहां से भागा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, घट गया। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गया तो यहाँ पे चार्ज जनरेट हो गया, और कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों आया मालूम चल गया, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। तो प्रोटॉन को हम लोग प्लस मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग माइनस मानते हैं। तो माइनस वाला कम है और प्लस वाला ज्यादा है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पे। तो अब यह पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब मैंने उस कागज पे ऐसे इसको चिपकाया तो उस कागज को आसानी से अपनी तरफ क्या कर लिया, खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अब फिर क्वेश्चन बनता है, कागज को काहे खींच लिया भाई? खींच कैसे लेगा वो, काहे खींच लेगा, है ना? क्वेश्चन बना ना, काहे खींच लिया? चलिए देखते हैं।